यदि ऐसे किया मोल भाव तो कस्टमर आपकी दुकान से कभी भी खाली हाथ वापस नहीं जाएगा। दोस्तों, यदि आपकी रेडीमेड गारमेंट शॉप है और आप भी चाहते हैं कि आपकी दुकान पर आया हुआ कस्टमर बिना कुछ खरीदे कभी भी वापसी ना जाए, कुछ ना कुछ लेकर जरूर जाए, मगर होता इसके बिल्कुल उल्टा है। जब आपकी दुकान पर 10 कस्टमर आते हैं तो 9 कस्टमर वापसी जाते हैं और एक कस्टमर आपकी दुकान से माल लेकर के जाता है, जिसमें वो भी आपको मजबूरन इतना कम मार्जिन लेके देना पड़ता है कि उसमें आपके ना तो किराए की पूर्ति हो पाती है और ना ही आपकी मेहनत वसूल हो पाती है। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि यदि आप कोई बिजनेस कर रहे हैं तो कस्टमर को कैसे रोके, कस्टमर के साथ किस तरीके से मोल भाव करें जिससे कि कस्टमर मजबूर हो जाए आपकी दुकान से कोई भी कपड़ा या कोई भी माल खरीदने के लिए। तो आप इस वीडियो पर बने रहिए। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। दोस्तों, डिस्क्रिप्शन जरूर चेक कर लिया करें क्योंकि डिस्क्रिप्शन में बहुत सारे लिंक्स आप लोगों के लिए हैं, बहुत कुछ जानकारी डिस्क्रिप्शन में दी जाती है। तो चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। नमस्कार, मैं हूं प्रहलाद सिंह और आप देख रहे हैं आपका अपना YouTube चैनल। दोस्तों, रेडीमेड गारमेंट का बिजनेस यदि आपका है तो आज आपके लिए ये वीडियो रामबाण साबित होने वाली है। इस वीडियो में कस्टमर को किस तरह से माल बेचना है यदि आपकी मोल भाव की दुकान है, फिक्स रेट वाली दुकान नहीं है, क्योंकि आज के समय फिक्स रेट जिस दुकान पर होता है उस दुकान के कस्टमर संतुष्ट नहीं होते। कस्टमर संतुष्ट तभी होते हैं जब आपकी दुकान के ऊपर मोल भाव करने के बाद कस्टमर आपसे माल लेकर चले जाए अपने उस रेट पे जिस रेट में उन्होंने मोल भाव किया है। मगर दोस्तों, मोल भाव करने के बावजूद भी आपके कस्टमर आपकी दुकान से बिना कुछ खरीदे चले जाते हैं। इससे आपका जो माइंड है वो कहीं ना कहीं डिस्टर्ब होने लगता है, आप टेंशन में आने लगते हो, क्योंकि ग्राहक तो आते हैं, फुटपाथ तो है, मगर आपके पास से माल की बिक्री नहीं हो रही और कुछ हो भी रही है तो उसमें आप संतुष्ट नहीं होते। अब आपको करना क्या है जिससे कि ग्राहक भी संतुष्ट हो जाए, मोल भाव करने के बाद आपकी दुकान से आपका माल भी बिक जाए और आपको कुछ पैसा भी बच जाए। तो किस तरीके से मोल भाव होता है वो आज मैं आपको बता रहा हूं, मगर उससे पहले मैं आपको ये कंफ्यूजन दूर कर देता हूं कि आपने बहुत सारी वीडियोस में मेरी सुना होगा कि फिक्स रेट सबसे अच्छा है। जी हाँ, बिल्कुल अच्छा होता है, मगर दोस्तों आज के समय मेंटेलिटी ऐसी बन गई है कि फिक्स रेट वालों के पास ग्राहकों की कमी हो गई है। फिक्स रेट के लिए लंबा इंतजार करना पड़ता है, नाम चलाने के लिए लंबा इंतजार करना पड़ता है, लेकिन कस्टमर्स के मन में ना जाने एक ऐसी चीज फंसी हुई है कि जब तक वे अपनी मर्जी का रेट आपसे तुड़वा कर नहीं ले लेते तब तक वे दुकान अच्छी नहीं समझते। इसलिए समय के साथ बदलना चाहिए। मैं ये नहीं कहता कि फिक्स रेट बुरा है, फिक्स रेट हमेशा अच्छा होता है और फिक्स रेट आगे भी भविष्य में भी अच्छा होगा, क्योंकि वो रेट आपको कमाई भी देता है, आपके अच्छे ग्राहक भी बनाता है और आपका समय भी बचाता है और आपको टेंशन फ्री भी रखता है, जिससे आप अपने परिवार में जाकर के खुशहाल जिंदगी बिता सको। मगर मैं फिर भी यहाँ पर बात कर रहा हूँ मोल भाव वाले दुकान वालों की कि मोल भाव हम कैसे करें। तो देखिए, सबसे पहले आपको नोटिस करना पड़ेगा कस्टमर की चाल को। जी हाँ, कस्टमर की चाल कैसी है। जब कस्टमर आपसे मोल भाव करता है तो मोल भाव करने के बाद कस्टमर एक बार दुकान से उतरने की कोशिश जरूर करता है। वो कस्टमर आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि वो कस्टमर स्पीड से आपकी दुकान पे से नीचे उतर रहा है या धीरे धीरे करके नीचे उतर रहा है। उसका मतलब आप समझिएगा, यदि स्पीड से नीचे उतर रहा है तो यानी कि या तो अभी भी उसको रेट महंगा लग रहा है, मोल भाव की सेटिंग नहीं हुई है, या फिर उसे आपका प्रोडक्ट समझ में नहीं आया है, या वो कहीं और जाना चाहता है, टाइम पास करने के लिए आया था। और यदि धीरे धीरे उतरना चाहता है तो वो ही आपको आजमा रहा है कि आप उसे आवाज लगाए और आवाज लगा करके हमें रेट हमारे मुताबिक मिल जाए जो आप वहां पर खड़े खड़े नहीं तोड़ रहे थे। तो जैसे ही कस्टमर धीरे धीरे उतरता है तो बहुत सारे लोग पीछे से आवाज लगाते हैं कस्टमर को कि ठीक है आप आ जाइए, ले जाइए, क्योंकि उसे लगता है कि वे कस्टमर को कहीं खो ना दे, कस्टमर कहीं खाली हाथ ना चला जाए। मगर दोस्तों, ये कुछ हद तक ठीक है, मगर वहां तक ठीक है जब कस्टमर आपकी दुकान से नीचे उतर के चला गया, पीछे मुड़कर नहीं देखता, उस कंडीशन में आवाज आपको लगानी चाहिए। मगर जब कस्टमर आपको एक होल्ड देता है
है कि मैं तो जा रहा हूँ, अब मेरी समझ में नहीं आ रहा, आप रेट महंगा लगा रहे हो, वो धीरे धीरे कदमों से जब चलता है, समझ लीजिए उसके मन में चल रहा है कि रेट तो सही है मगर कुछ हद तक और मैं तोड़वा लूं, तो वो चीज आपको समझनी है, वो चीज चाल से समझ पाओगे। तो पहला पॉइंट तो आपका ये क्लियर हो चुका होगा। दूसरे पॉइंट की मैं बात करता हूं कि आपके मोल भाव करने का तरीका क्या है, आप अपने ग्राहक को रेट किस तरीके से बताते हैं। देखिए, ग्राहक को रेट बताने का एक तरीका सबसे अहम होता है, सबसे अच्छा होता है। सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कि आपको अपने प्रोडक्ट के ऊपर कितना मार्जिन रखना है, कितना आपको मार्जिन लेकर के उसे बेचना है। सपोज कीजिए आपकी कोई जीन्स 400 रुपए में आ रही है, आपको वो जीन्स 450 रुपए तक बेचनी है, या आपने मार्जिन लगा रखा है कि मुझे ये जीन्स कम से कम 500 रुपए तक बेचनी है, तो आपको ग्राहक को वो जीन्स कितने की बतानी होगी। सबसे पहले आपको यहां पर अपना क्लियर कर लेना होगा, एक माइंड सेटअप बना लेना होगा, क्योंकि बहुत सारे दुकानदारों को अभी तक यही नहीं पता है कि मोल भाव कस्टमर किस हद तक करने वाला है और कहां तक कर सकते हो, और आपको कहां तक कस्टमर को खुला छोड़ देना चाहिए जिससे कि वो मोल भाव करके खुश हो ले और आपका मार्जिन आपको मिल जाए। वही समझाने की कोशिश कर रहा हूं, वीडियो जरा ध्यान से देखिएगा। जब आपकी 400 की जीन्स से आप 500 रुपए का मार्जिन लेना चाहते हो, आपकी पुरानी दुकान है, अच्छे कस्टमर आपके पास आ रहे हैं, तो 100 रुपए का मार्जिन आप ले सकते हो। लेकिन जिसकी नई दुकान है, मैं तो कहता हूँ 50-60 रुपए का मार्जिन भी काफी होता है, लेकिन फिर भी 100 रुपए पर हम बात कर लेते हैं। 400 की जीन्स आपको 500 रुपए में बेचनी है, तो आपको ग्राहक को रेट बताना होगा तकरीबन 600 रुपए। जी हाँ, 100 रुपए का मार्जिन आपको लेना है तो 100 रुपए ही आपको उस पर एक्स्ट्रा बढ़ाकर बताने पड़ेंगे। आप 600 रुपए बताओगे तो कस्टमर बड़ी महंगी बताएगा कि बहुत महंगी दे रहे हो आप, तो तभी आपको कहना है कि भैया आप रेट बता दो, अगर महंगी लग रही है और 5-10 रुपए कम दे दीजिएगा। अब कस्टमर कहेगा कि 5-10 रुपए की भी कुछ बात होती है क्या, आप रेट सही लगाओ इसका, वो आपसे ही रेट और ज्यादा तोड़वाने की कोशिश करेगा, खुद रेट नहीं बताएगा। कस्टमर बड़ा तेज है आजकल का, जरा ध्यान से समझिएगा इस बात को। जब आपसे ही खुद कहेगा कि बस सही लगाओ, तो आप क्या करोगे, आप कहोगे कि चलो ठीक है 570 रुपए दे दीजिएगा। 570 रुपए जब आप कहोगे तो कस्टमर अब यहां पर बोलेगा, जब आप एक बार बिना कस्टमर के रेट बताए तोड़ देते हो, तब कस्टमर कहेगा मैं तो भैया आपको 500 रुपए दूंगा। तो देखिए यहां पर आपका कस्टमर 500 रुपए यानी कि 100 रुपए आपके पक्के हो गए। अब आपको एकदम से 500 रुपए पर नहीं आना है, ये बात ध्यान रखना। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, 400 की आ रही है, उन्हें का टारगेट था 500 रुपए तक उसे बेचनी है, 500 पे आ गया कस्टमर और अब वो कस्टमर को देने के लिए तैयार हो जाता है सिर्फ इसी बात पर। इससे क्या होता है, आगे का फ्यूचर खराब होने लगता है। कस्टमर को ये लगने लगता है कि यार 100 रुपए तो ये बंदा एक्स्ट्रा बताता ही बताता है, इसलिए आपको एकदम से यहाँ पर सौदा नहीं करना है। यहाँ पर आपको क्लियर 500 रुपए नहीं कहना है सर आपने तो बहुत कम तोड़ दी, इतना लंबा चौड़ा मार्जिन थोड़ा ही होता है एक पैंट के अंदर, अच्छी क्वालिटी है, क्वालिटी उसे तब वहां पर आपको अपने फैब्रिक की क्वालिटी को बताना है। इतने आप अपने फैब्रिक की क्वालिटी गुणवत्ता को नहीं बताओगे, मार्केट से दूसरी जींस को कंपेयर नहीं करोगे, या आपके पास कोई सस्ती जींस रखी है उस जींस को निकाल करके उसके फैब्रिक को, उसकी क्वालिटी को कंपेयर नहीं करोगे, तब तक कस्टमर के दिमाग में बात नहीं घुसेगी। क्योंकि अब आपको एक्स्ट्रा मार्जिन उस पर लेना, अब आपको मोल भाव करना है उससे, और आपको ये तो निश्चित है कि 500 तक वो उसने मुंह से बोल दिया 500 तो वो लेकर ही जाएगा। मगर दोस्तों अब आपको थोड़ा सा और मार्जिन उससे ऐड करना है, क्योंकि मोल भाव की दुकान है तो ऐसा तो होता ही रहता है कि किसी को 500 की दे दी, किसी को 525 की दे दी, तो इतना तो चलता रहता है मोल भाव में, और यही बेनिफिट होता है। थोड़ी सी टेंशन जरूर पड़ती है मगर मार्जिन थोड़ा सा फालतू आप लोग इसमें कमा लेते हो। दोस्तों अब जब आपने उसे क्लियर कर दिया इस बात का कि ये फैब्रिक ऐसा है, इसमें ये क्वालिटी है और 500 वाली में इस तरह की क्वालिटी आती है, आप किसका रेट कहां पर जोड़ रहे हो, तो कस्टमर के एक माइंड सेटअप होता है, माइंड चेंज होता है। वो कहता है कि ठीक है यार तुम और 10 रुपए 20 रुपए फालतू ले लेना, जहां पर वो कहे 10-20 रुपए फालतू ले लेना, तो आपको क्या करना है कि सर आपसे सौदा नहीं बन पाएगा हमारा, और अपनी जीन्स को आप पैक करनी शुरू कर दीजिए। अब जैसे ही कस्टमर बिना कुछ कहे वहां से उतरना शुरू होता है, चलना ठीक होता है, तो या तो कस्टमर ये भी कह सकता है कि सर फिर सही बताओ आप क्या लेना है। यदि उसे पसंद आ रही है तो वो आपको दोबारा जरूर टोकेगा, और यदि दोबारा नहीं
टोकता है और वो कहता है ठीक है कोई बात नहीं देना चाहते तो फिर जब आप उसे पैक कर देते हो और कस्टमर वहां से आपको लगता है कि ये हटने वाला है, तब उसे कहते हो ठीक है आप एक काम करो, ना आपकी ना मेरी 550 रुपए दे जाओ, बात खत्म है। लेकिन कस्टमर यहाँ पर भी फिर गेम खेलता है, कस्टमर कहता है नहीं 550 में अब आपको 530 रुपए दूंगा। तो दोस्तों आपको यहाँ पर फिर भी एकदम से ये नहीं कहना कि ले जाओ, आप कहना कि नहीं देखो सर मैंने आपको बता दिया क्लियर है 550 ये केवल आपके लिए है कि आप मेरे परमानेंट ग्राहक हो, नहीं तो इससे कम रेट का है ही नहीं। अब कस्टमर या तो उसे ले लेगा, नहीं लेगा तो वो नीचे उतर के चलने लगेगा। जैसे नीचे उतर के चलेगा तो वहां पर आपको चाल देखनी है, धीरे धीरे चल रहा है या तेज चल रहा है। धीरे धीरे चलेगा तो उसको पैड़ियों से नीचे उतरने का इंतजार कीजिए, यदि उतरने के बाद वो आपकी तरफ मुड़ता है तो आप वो उसे लेकर के जाएगा, और यदि वो बिना मुड़े देख के जाता है तो उसको आवाज लगाकर उतने में दे दो, यहाँ पर आपको एक्स्ट्रा मार्जिन मिल जाएगा। तो ये होती है मोल भाव। मोल भाव इस तरीके से यदि आप करोगे तो मैं गारंटी देता हूं कि कोई भी ग्राहक आपकी दुकान से खाली नहीं जाएगा। दोस्तों बहुत सारे लोगों पर मोल भाव नहीं करना आता, बहुत सारे लोग बताते तो है मोल भाव के अनुसार कि 400 की 600 में बता दी 500 में बेच दी, मगर एकदम से जो तोड़ दिया ना उनका फ्यूचर खराब होता। आने वाली दुकानदारी वे ग्राहक समझ जाते हैं कि ये बंदा कितना तोड़ता है, और कभी कभी मोल भाव करना बहुत भारी पड़ जाता है और नुकसान में चीज देनी पड़ती है। तो दोस्तों वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, कमेंट कीजिए। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच हमारी वीडियो देखने के लिए, थैंक यू सो मच।